तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए फैटी लीवर होता क्या है और ये कितनी तरह का होता है। तो इसमें खतरनाक ज़्यादा कौन सा होता है, अल्कोहल वाला जो फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो फैटी लीवर ज़्यादा हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, तब लिथार्जीनेस कि हमें थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, हमें आलस आ रहा है, हमें थकान महसूस हो रही है। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको कैसे पता चलता है कि हाँ किसी को फैटी लीवर है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि फैटी लीवर कौन सा ग्रेड में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो वो हमें पता चल गया। जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट का टेस्ट है, पेनलेस टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, बट लिवर के बारे में इतना बढ़िया जानकारी देता है कि उसमें कितना फैट है, कितना उसमें फाइब्रोसिस हो चुका है, कितना डैमेज हुआ है, वो सब चीज़ें हमें पता चलती है। आज से पहले वो हमें बायोप्सी करके पता चला। ये मतलब मेल्स फीमेल दोनों में बराबर देखने में आता है या कुछ डिफरेंस है। एक डॉक्टर सरीन की रील बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है जिसमें वो बताते हैं कि आप गर्दन में देख के बता सकते हैं अगर लाइनें हैं या मसें हैं छोटे तो आपको लीवर की कोई डिजीज़ है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर ऐसी दवा दे दो कि फैटी लीवर कम हो जाए। तो मैंने कहा भैया दौड़ लगाओ के साथ वो नहीं होती। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कहीं पे कि हम ऐसी दवा दे दें कि आपके सिर्फ लीवर का फैट कम हो जाए। कल को आप ये आओगे कि सर हमारा इस राइट हैंड का फैट कम कर दीजिए। कई बार होता है ना कि पतला दुबला है पर फैटी लीवर है, अरे मसल ही नहीं है उसके अंदर, बचा कुछ फैट ही तो है। आजकल खाने के ऑयल को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप देसी घी खाइए, कुछ बोलते हैं आप सरसों का तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। आज बात करने वाले हैं हम लोग फैटी लीवर के ऊपर। आज फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है जो बहुत लोगों में देखने में आ रही है। फैटी लीवर को लेके क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, इन सारी बातों पर बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर मनीष गुप्ता से, जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और ये डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके भी हमें बता दिया करिए कि हमारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। तो डॉक्टर मनीष, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी, दोबारा मुझे आपके तिवारी जी टॉक शो में बुलाने के लिए। और आज हम इस फैटी लीवर बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए फैटी लीवर होता क्या है और ये कितनी तरह का होता है। देखो, फैटी लीवर में अपने आप में ही नाम में छुपा हुआ है कि फैटी लीवर मतलब फैट लिवर के ऊपर जम जाना, चर्बी जिसे हम कहते हैं। तो लिवर सेल्स के आसपास या लिवर सेल्स में चर्बी का चढ़ जाना या फैट का चढ़ जाना ही फैटी लिवर है। ये दो तरीके से हो सकता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो वो बेसिकली हमारे मोटापे की वजह से, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, लाइफ स्टाइल हमारी ख़राब है, सेडेंट्री है। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो दो तरह से हम फैटी लिवर डिजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो कारण अलग अलग हैं बट ऑलमोस्ट थिंग सेम ही है और उनके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है फैट की वो सेम ही है ऑलमोस्ट। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उसका सही जवाब देने पर एक लकी विजेता को डॉक्टर मनीष से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें खतरनाक ज़्यादा कौन सा होता है, अल्कोहल वाला जो फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। देखो, खतरनाक तो दोनों ही हैं बट जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो अल्कोहलिक होगा। उसमें बेसिकली अल्कोहल का कंजम्पशन अपने आप में बॉडी के और भी पार्ट्स को डैमेज करता है, लिवर को भी डैमेज करता है, साथ में वो फैट भी बढ़ाता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसके साथ में, अकेला फैटी लिवर डिजीज़ लिवर को डैमेज नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है एज़ कम्पेयर टू द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और फैटी लिवर डिजीज़ जो अल्कोहल की वजह से है उसमें लिवर खराब होने में समय कम लग सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, फैटी लीवर तो हो गया, किसी को भी है या जिसको है उसको नहीं पता है, लेकिन इसके होने से क्या दिक्कतें होती हैं और इसको फिर कैसे डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस क्या क्या टूल्स हैं, तो ये समझाइए ज़रा। देखो, फैटी लिवर डिजीज़ में एज सच जब तक बहुत ही कम फैटी लिवर डिजीज़ है तो सिम्टम्स कुछ खास नहीं आते। तो फैटी लिवर ज़्यादा हो गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, तब लिथार्जीनेस कि हमें थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, हमें आलस आ रहा है,
हमें थकान महसूस हो रही है जल्दी, तो ये सारे सिम्टम्स इनिशियली स्टेट में आते हैं कि भई हमें थकान महसूस हो रही है, बहुत वीकनेस है, काम में मन नहीं लग रहा, नींद बहुत आ रही है और वजन बहुत बढ़ा हुआ है हमारा। पर हाँ, अगर इसको हम कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहते हैं तो फैटी लिवर डिजीज़ अल्टीमेटली लिवर फाइब्रोसिस में और लिवर डैमेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं, जिसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेट में पानी भर जाना, जॉइंटिस हो जाना, खून की उल्टियाँ होना, दिमाग में अमोनिया चढ़ना, ये सारी चीज़ें एडवांस स्टेट में आती हैं जब हम बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर करते रहते हैं। तो बेसिकली फैटी लिवर डिजीज इनिशियल स्टेट में तो वीकनेस, थकान महसूस करना, यही सारे सिम्टम्स रहते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको कैसे पता चलता है कि हाँ किसी को फैटी लीवर है कि नहीं है? अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्या करते हैं इसमें? डायग्नोसिस के लिए देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा एक हिस्ट्री है कि हम पहले उनसे बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि उनका वेट क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनको कोई शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, एंड उनको और क्या क्या सिम्टम्स हैं, थकावट ज़्यादा महसूस, तो हम उससे सस्पेक्ट करते हैं कि उसको फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन, कि हम उसके पेट को एग्जामिन करते हैं कि लिवर का साइज़ क्या है, लिवर बहुत बढ़ा हुआ तो नहीं है, टेंडर तो नहीं है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में वो हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं SGOT और SGPT, आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है, जिसको पहले ALT और AST भी बोलते हैं। जी जी। तो लिवर पे जब फैट होगा, कोई इंजरी होगी, तो वो ज़रूर थोड़े थोड़े बढ़े हुए होंगे। तो लोग कह के आते हैं सर मेरा SGOT SGPT बढ़ गया, देखें क्या करें। तो ज़्यादातर आजकल फुल बॉडी चेकअप लोग करा लेते हैं, उनमें आ जाता है भैया LFT हमारा गड़बड़ है, फटाक से डॉक्टर के पास पहुँचे, सर SGOT SGPT बढ़ा है क्यों है? तो ज़्यादातर केसेस के अंदर वो फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से ही होता है। अब वो और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, बट हमें उसके आगे कैसे एवेल्युएशन करना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम उसके साथ में हम देखते हैं कि उसको साथ में शुगर तो नहीं है, उसको साथ में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, उसके साथ में BP तो नहीं है, ये सारे ब्लड टेस्ट और हम सारी चीज़ें उसके करते हैं। फिर आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि फैटी लिवर कौन सा ग्रेड में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो वो हमें पता चल गया। अब चलो ठीक है, सारी चीज़ें, एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, अल्ट्रासाउंड में आपका फैटी लिवर डिजीज़ हो गया, पर उससे नुकसान क्या हुआ है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हाँ, वो हाँ होने से क्या नुकसान क्या हुआ है वो तो अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दवाई खा लो, पर नुकसान जो देख पाते हैं वो एक स्पेशल टूल है जिसे हम फाइब्रोस्कैन मशीन कहते हैं, या लिवर स्टिफनेस स्कोर निकालने के लिए, कि लिवर हमारा स्टिफ हो जाता है। यूजुअली लिवर स्पंजी होता है हमारा, तो कंटिन्यूस डैमेज से हमारा लिवर पूरा स्टिफ हो जाएगा। तो स्टिफनेस हम जिसे कहेंगे, तो हम फाइब्रोस्कैन से पता लगाते हैं। और फाइब्रोस्कैन क्या करता है, वो लिवर के अंदर फाइब्रोसिस मतलब परमानेंट डैमेज को देखती है कि कितना हमारा लिवर टिश्यू डैमेज होता जा रहा है कंटिन्यूसली फैट की वजह से। तो वो हम उस स्पेशल टूल से वो देख पाते हैं, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड। मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट का टेस्ट है, पेनलेस टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, बट लिवर के बारे में इतना बढ़िया जानकारी देता है कि उसमें कितना फैट है, कितना उसमें फाइब्रोसिस हो चुका है, कितना डैमेज हुआ है, वो सब चीज़ें हमें पता चलती है। आज से पहले वो हमें बायोप्सी करके पता चला बायोप्सी करते थे तब पता चलता। अब वो ऐसा टूल आ गया है कि हम उससे पूरा डिटेल लिवर का पता लगा सकते हैं। मतलब लिवर सिरोसिस होगी, हाँ, तो पता चल जाएगा, सब पता चलता है। अब जितना हमें डैमेज है उस हिसाब से हमें उसको दवाइयाँ हमें प्रेस्क्राइब करनी होती हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट मैनेजमेंट, सारा सब कुछ बताना पड़ता है। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग करते भी हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारा लिवर डैमेज है ना। अल्ट्रासाउंड से तो फैटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में घूमते रहेंगे, पर जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फाइब्रोसिस कितना है, हमारा लिवर कितना डैमेज है, तब तक उनको उतना अंदर से जो अपने आप को ठीक करने की भावना है वो पैदा ही नहीं होती। उन्हें लगता है चल रहा है, चलने दो। तो जब उन्हें लग रहा है यार डैमेज हो रहा, तब वो एक्शन में आते हैं कि नहीं भाई अब तो दौड़ लगानी है, 1 घंटा आज खूब एक्सरसाइज करनी है, मीठा आलू चावल जंक सब बंद करना है। तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तब दारू छोड़ेंगे, दारू अलग चीज़ बट हाँ, फाइब्रोस्कैन इज़ वेरी गुड टूल। और मेरे हिसाब से फाइब्रोस्कैन, अगर आपको लगता है कि आपका फैटी लिवर डिजीज़ है तो फाइब्रोस्कैन जरूर कराना चाहिए, और ज़रूर कराना चाहिए, बहुत ही अच्छा टूल है। तो डॉक्टर मनीष, ये टेस्ट आप करते हैं क्या क्लिनिक पे आपके पास है? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी टेस्ट है और मेरे पास तो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इसकी मशीन है, प्रॉपर पूरी मशीन है, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं फैटी लिवर के, जिनके टेस्ट हम बहुत ही 2 मिनट में करते हैं, और उसके बाद उनको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इस मशीन का मतलब बहुत अच्छा से हम यूज कर रहे हैं और फ़ायदा है। और कितना कॉस्ट है, कुछ अगर आप बताना चाहें? कॉस्ट सर इसकी आइडियली तो 5 से 6 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है पर टेस्ट की।
आप जाएंगे किसी भी कॉर्पोरेट में, बट हमने यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल 1200 से 1500 रुपए के बीच में रखा हुआ है। अच्छा, 1200-1500 बस? हाँ, अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंट के लिए चाहिए बेसिकली, कि पेशेंट हमारा अफोर्ड कर पाए और अपने आप को ट्रीट कर पाए, है ना। अगर हम इतना कॉस्टली टेस्ट होगा वो हर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बिल्कुल मिनिमल, नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिस्टम पे हमने उसको रखा हुआ है, और हर पेशेंट कराता भी है और उसके बेनिफिट भी लेता है और ट्रीट भी होता है। चलिए, बढ़िया है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं डॉक्टर साहब का। एनी टाइम। फैटी लीवर डॉक्टर साहब इंडिया में क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है ये? मतलब मेल्स फीमेल दोनों में बराबर देखने में आता है या कुछ डिफरेंस है? अगर आप बताएं कुछ। ये बहुत सही बात है, बट इंडिया में पहले कॉमन नहीं हुआ करता था, बट आने वाले 2-3 डिकेड्स के अंदर जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं, जो हमारे सेडेंट्री लाइफ हुई है, तो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। मतलब अप टू 35% तक भी लोग फैटी लिवर डिजीज़ से ग्रसित है इस समय। और जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे खान पान अच्छा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उनमें कम है, जैसे अप टू 9% तक वहाँ तक देखने मिलते हैं। और रही बात मेल और फीमेल की, बाकी मुझे नहीं लगता कि मेल और फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है फैटी लिवर डिजीज़ का। वो डिपेंडिंग ऑन द सोशल स्टेटस, कि वो लोग कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, कितना वो एक्टिव हैं, कितना वो लाइफ खान पीन खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मेल फीमेल में ऑलमोस्ट सेम फैटी लिवर डिजीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों में किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। वो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन की उनकी लाइफ स्टाइल कैसे। अच्छा, मोस्टली जैसे आपने कहा अर्बन में ज़्यादा है, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, हम तो घर का ही बना खाना खाते हैं दोनों टाइम और नियमित समय पे खाते हैं, फिर भी मेरे फैटी लीवर हो गया। वो कुछ पेशेंट्स हैं, बट उनके साथ में उनकी फिजिकल एक्टिविटी पूछिएगा कितनी है, स्ट्रेस लेवल के पूछिए कितना है, भागदौड़ कैसी है ज़िंदगी में, काम पे कितना भाग रहे हैं, कितना समय अपने शरीर के लिए दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ज़्यादा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप खान पीन कैसा भी खाएं, पर आप उसे पचा रहे हैं तो बॉडी ठीक है ना सर। यही तो पहले बड़े बूढ़े बोला करते थे कि भैया उतना ही खाओ जितना पचा सको। अच्छा, ये मैंने जैसे आपसे डायग्नोसिस पूछी, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एक डॉक्टर सरीन की रील बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है, जिसमें वो बताते हैं कि आप गर्दन में देख के बता सकते हैं अगर लाइनें हैं या मसें हैं छोटे, तो आपको लीवर की कोई डिजीज़ है। हाँ, ऐसा होता है। जब लिवर डिजीज़ होती है तो हमारे गर्दन के ऊपर थिकनिंग हो जाती है, डार्कनिंग हो जाती है, छोटे छोटे चीज़ें जो है वो स्किन चेंजेस आते हैं, तो उससे पता लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो ही फैटी लिवर का कारण है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, बट फैटी लिवर एक कारण उसका हो सकता है, लिवर डिजीज़ का। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर, ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं, और एल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक के अलग अलग ट्रीटमेंट है या एक है, वो बताइए। देखो, ट्रीटमेंट वाले पार्ट में तो बड़ा सिंपल सा है। ट्रीटमेंट ज़्यादातर पेशेंट के पास ही है, जो कारण है कि हमारा पास सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा, आप अपनी कैलोरी बर्न करिए, आप अपनी फैट बर्न करिएगा, मीठा, आलू, चावल, ऐसी चीज़ें जितना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करिएगा अपनी डेली डाइट के अंदर, है ना। खाना कम करिएगा, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिएगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करिएगा। तो इन सब चीज़ों से डेली हम कहते हैं कि महीने का कम से कम 2 किलो वजन आप कम करिएगा एवरेज। तो जिसका जितना वजन उसकी BMI से ज़्यादा है, तो हम उसको एक टारगेट देते हैं कि आप 6 महीने में करिए, आप साल भर में करिए, आप 3 महीने में करिएगा, पर करिएगा। और पर करिएगा वैसे ही जो ज़िंदगी भर फॉलो कर सकें। ऐसे नहीं कि 3 महीने आपने डाइट छोड़ दी और पूरा एक्सरसाइज कर दिया और चौथे महीने फिर आप उसे फॉलो ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर तो कर नहीं सकते हो, फिर वापस आप फैटी लिवर डिजीज़ में चले जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप स्लोली करें वैसे ही करें जो ज़िंदगी भर उस डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कर सकें, तभी मेंटेन कर पाएंगे, भले साल भर में ठीक हो हम। उसके साथ में फिर हमें कुछ मेडिसिन देनी होती हैं। अगर किसी को शुगर साथ में है, कोलेस्ट्रॉल साथ में है, BP साथ में है, एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो हम कुछ मेडिसिन होती हैं जो उनको साथ में प्रेस्क्राइब करते हैं। मीनवाइल की जब तक वो हमारा रिवर्स नहीं होता, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखें और लिवर को थोड़ा सा हेल्दी करें। तो वो वाला पार्ट होता है। अच्छा, वेट लूज करने से भी कुछ फर्क पड़ता है? वेट लूज करने से ही फर्क पड़ता है। वेट लूज तो हमारा फैट क्या है, बॉडी में फैट है, ऐसे लिवर में फैट है, हमारा ही तो ऑर्गन है, किसी पड़ोसी का तो है नहीं। तो बॉडी पे फैट आएगा तो लिवर पे भी फैट आएगा। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर ऐसी दवा दे दो कि फैटी लिवर कम हो जाए। तो मैंने कहा भैया दौड़ लगाओ कि सर वो नहीं होती। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कहीं पे कि हम ऐसी दवा दे दें कि आपके सिर्फ लिवर का फैट कम हो जाए, कल को आप ये आओगे कि सर हमारा इस राइट हैंड का फैट कम कर दीजिएगा, ऐसी दवा दे दीजिए। अरे आपका ही ऑर्गन है, आपकी बॉडी का ऑर्गन है, किसी पड़ोसी का थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो बॉडी का फैट कम होगा तभी लिवर का फैट कम होगा, और कोई कारण ही, कोई दवाई नहीं बनी कि हम फैट कम कर दें। तो मेरा मानना हमेशा यही है कि एक्सरसाइज करें,
डाइट ऐसी प्रॉपर लें और आपका वज़न महीने में 2 किलो एवरेज आप कम करें। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है। साथ में कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो हम ज़रूर देते हैं। और अगर मान लीजिए जिनका कि BMI नॉर्मल है तो उनको वेट करने के लिए आप बोलेंगे कि उनको हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, वेट कम करने के लिए नहीं। हम उनसे बोलेंगे कि आपके बॉडी के अंदर फैट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, प्रोटीन का प्रोपोर्शन कम है, तो आप स्टार्ट करिए मसल ट्रेनिंग। आप फैट बर्न करिए और मसल गेन करिएगा, प्रोटीन गेन करिएगा, आप वेट मेंटेन करिएगा। तो आप हाई प्रोटीन डाइट लें, मसल एक्सरसाइज करें, पुशअप्स लगाएं, डंबल उठाएं, कार्डियो करें, आपके फैट बर्न करें और मसल को गेन करें। तो बॉडी के अंदर फैट जब कम होगा तो लिवर से फिर फैट कम होगा। पर हम वजन कम करने के लिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, उन्हें एक्सरसाइज, हाँ, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, फिजिकल जो हमें मसल गेन करनी है, मसल्स। तो हम कई बार होता है ना कि पतला दुबला है पर फैटी लिवर है, अरे मसल ही नहीं है उसके अंदर, बच्चा कुछ फैट ही तो है, तभी तो फैटी लिवर है, तो प्रोपोर्शन ही खराब है हमारा। तो हमें बेसिकली फैट कम करना है और प्रोटीन गेन करना है, मसल गेन करनी है। प्रोटीन खाने में भी बढ़ाना, प्रोटीन खाने में बढ़ाना होगा पर एक्सरसाइज करनी होगी मसल्स की। ऐसा नहीं कि खाली प्रोटीन खा लिया, उससे थोड़ी मसल्स बन जाएंगे। आजकल खाने के ऑयल को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप देसी घी खाइए, कुछ बोलते हैं आप सरसों का तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि ऑयल का सिलेक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए खाने के अंदर। रिफाइंड ऑयल का मैं हमेशा मना करता हूँ कि रिफाइंड ऑयल यूजुअली प्रोसेस्ड हो जाता है, ऑलरेडी एक बार हीट हो चुका होता है। एंड सैचुरेटेड फैट हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे घी हो गया जो जम जाता है बेसिकली, वो अवॉइड करने चाहिए। जो बढ़िया ऑयल है, मेरा मानना ये है कि मस्टर्ड ऑयल इज़ बेस्ट, बढ़िया है, आप आराम से करिए। सदियों से हमारे भारत देश के अंदर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होता है खाने में, बनाने में, और उसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, ओमेगा 6 भी होते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए, बाकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस मस्टर्ड ऑयल अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑलिव ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी काफ़ी है जो यूज होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी पर। हर कोई तो ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकता, महंगा भी हो जाता है, पर मस्टर्ड ऑयल ऐसा है जो इजीली अवेलेबल है, हर कोई यूज भी कर सकता है और सेफ है काफ़ी हद तक। एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, ऐसा नहीं कि वो भी भर भर के खाया जाए। अच्छा, नॉर्मली हमारे इंडियन वुमेन्स, घर में महिलाएं, जो दूध आता है उससे जो मलाई निकलती है और उसी से वो घी बना लेती हैं, तो वो घी ठीक रहता है? वो घी ठीक रहता है, पर वो भी लिमिटेड अमाउंट में ना। आप घी खाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर पचाइएगा सर, एक ही बात है। आप खाएंगे और उसको बर्न करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो जमा हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट होगा, तो वो नुकसान वो भी करेगा। हाँ, मतलब आपका जो इनपुट है, आउटपुट है, वो बराबर होना चाहिए कम से कम। हाँ। तो इस पे एक हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है इनपुट आउटपुट डाइट पर, तो जिनको अपना वेट लूज़ करना है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जाते जाते अब कुछ टिप्स आप फिर से दे दीजिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हम फैटी लीवर डिजीज़ से बच सकते हैं, कुछ आप बताइए। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स तो यही है, खाने से पहले हमने एक्सरसाइज पे ही ध्यान देना है कि हमें डेली अपना 300, 400, 500 किलो कैलोरी बर्न करनी है, अदर देन द रूटीन एक्टिविटी। कि हम रूटीन में जो काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो जो है कैलोरी बर्न हो रही है, उसके अलावा हमें अच्छे से कैलोरी बर्न अलग करनी पड़ेंगी जो एक्सरसाइज करेंगे। फिर आती है बात खाने की, तो खाने में क्या खाना चाहिए? खाने में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, दूसरा फैट हो गया, तीसरा प्रोटीन हो गया। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करने हैं बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर शुगर हो गई, मीठी चीज़ें हो गई, जो भी मीठा है, आलू हो गया, चावल हो गया, रोटियां हो गई। तो प्योर हमें आटे की रोटी नहीं खाएं, हम मिक्स करके खा सकते हैं, उसमें चना मिक्स करके 15% हमने आटा पिसवा लिया, तो अमाउंट हम उसका कम कर सकते हैं। और जैसे हम कहीं 4 चपाती खा रहे हैं तो उसी जगह 3 चपाती खाएं और उसको रिप्लेस करें कि हम सैलेड ज़्यादा ले लिया, दही ले लिया, आपने प्रोटीन में अंडे ले लिए, है ना, आपने चिकन ले लिया, ऐसी चीज़ें आपने उसमें बढ़ाइएगा। और रही बात ऑयल की, ऑयल जो नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, छौंके में, रोटी चपड़ने में, वो नॉर्मल ही यूज करना, वो कट डाउन नहीं करना। तो सबसे बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि फैटी लिवर के अंदर पूरा ऑयल ख़त्म कर देते हैं, जीरो ऑयल खाना खाते हैं, वो ऐसा नहीं है। नॉर्मल ऑयल, नॉर्मल घी, तेल मसाला जो यूज होता है वो यूज करें। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ है ये है कि कट डाउन करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करिएगा, रोटियाँ कट डाउन करें, चावल कट डाउन करें, आप आलू कट डाउन करें, मीठा कट डाउन करें, उसकी जगह प्रोटीन को रिप्लेस करें और साथ में एक्सरसाइज करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तीसरा कि आपकी लाइफ स्टाइल रूटीन में होनी चाहिए कि समय पे सोना है, समय पे उठना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर समय पे होना है। ऑड टाइमिंग से नहीं कि 11 बजे खाए और 12 बजे सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए और रूटीन में होना चाहिए। हाँ, 2-4-5% वेरिएट कर सकते हैं, सबकी लाइफ है,
कि ऐसा नहीं है कि 100% आप वो फॉलो करेंगे। हाँ 4-5% तो आप इधर उधर हो सकते हैं, बट हाँ 95% में मानता हूँ कि आपको लाइफ स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था एपिसोड के लास्ट में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो आज का सवाल है कि नॉर्मल लीवर का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, वो कमेंट करके बताइए। और एक लकी विजेता को डॉक्टर मनीष के साथ में फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए, और आगे किन किन टॉपिक्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान